Hello everyone, I'm Reena, Assistant Professor English, Government Girls College, Param. Our today's e-lecture for class BA part 2nd. And dear student, in our today's lecture, we will discuss short question and answers regarding story The Luncheon written by William Somerset Maugham. As all of you know, previous we have prepared a video first and second regarding this story. In our first video, we have discussed the summary of this story, the luncheon in Hindi, and after that, in video second, we read the summary of this story in English. Okay, and this is our third video contains the short question and answer regarding this story. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर है स्टोरी द लंचियन के। हमने पहली फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया इस कहानी को द लंचियन स्टोरी को हमने हिंदी में भी डिस्कस किया। आफ्टर दैट वीडियो सेकंड में हमने इसका इंग्लिश समरी पढ़ा और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं हैंड रिटन पीडीएफ जो है अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके बने हुए हैं उन पे मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप सब पीडीएफ खोल के देखें, उनको नोट करें और पीडीएफ में लिखे हुए जो हैंड रिटन जो नोट्स हैं, जो समरी स्टोरी की है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर भी हैं, उन सबको आप अपने अपने नोटबुक में नोट करें और फिर उसके बाद ही वीडियो देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पॉइंट टू द पॉइंट डेवलपमेंट जो स्टोरी का जो समरी है वो भी हम वीडियो सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो थर्ड रिगार्डिंग द स्टोरी द लंचियन एंड दिस वीडियो कंटेन्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस स्टोरी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेम द फूड आइटम्स द लेडी टुक। मीन्स लंचियन के टाइम जो है लेडी ने कौन कौन से फूड आइटम वो ऑर्डर किया। कभी भी जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं और वहां पे हमारी फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। वन मीन्स 10 क्वेश्चन हैविंग 10 मार्क्स। तो वहां पे बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं जिनका हमें 20 वर्ड्स में एटलीस्ट 20 वर्ड्स में उनका आंसर देना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम इस स्टोरी द लंचियन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेडी ने कौन कौन से फूड आइटम लिए लंचियन के टाइम। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर। द फूड आइटम्स द लेडी गेस्ट टुक वर सैल्मन। यहाँ पे सैल्मन लिखेंगे SALMON सैल्मन, बिकॉज यहाँ शायद गलती से मैंने एल को आई लिख दिया है। तो पहला जो आइटम सैल्मन, देन केवियर है। आप स्पेलिंग और टेक्स्ट बुक में चेक करके लिखें। एस्परगस, शैम्पेन, कॉफी एंड आइसक्रीम। तो इस तरीके से ये चीजें जो राइटर ने लंचियन के टाइम ऑर्डर किए, उस महिला ने जो लेडी है जिसने डिमांड किए वो सारी चीजें। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ऑन व्हाट एक्सक्यूज डिड द लेडी गेस्ट ड्रिंक शैम्पेन। मीन्स जब खाने के बाद पीने की बात आई तो शैम्पेन पीने के टाइम जो है क्या एक्सक्यूज लेडी ने दिया। तो लेडी ने ये एक्सक्यूज दिया कि जब आपने स्टोरी पढ़ी तो आपको पता होगा कि वो शैम्पेन मंगाती है तो क्या बोलती है कि व्हाइट वाइन ही मुझे तो अच्छी ड्रिंक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक्सक्यूज देती है वो गेस्ट जो लेडी गेस्ट है शैम्पेन पीने के पीछे। तो क्या कहती है वो, शी एक्सक्यूज that the French white wine was very wonderful for drink and also added that her doctor only allowed champagne for her। और वो क्या कहती है कि जो फ्रेंच व्हाइट वाइन है वही बहुत वंडरफुल है पीने के लिए
और साथ ही में वो एक बात और कहती है कि मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे सिर्फ शैंपेन पीने की ही सलाह दी है। तो ये वो एक्सक्यूज है जो लेडी ड्रिंक ऑर्डर करते समय बोलती है। थर्ड क्वेश्चन हम देखें, वेयर डिड द ऑथर मीट द लेडी सेकंड टाइम? सेकंड टाइम जो है वो ऑथर से लेडी कब मिलती है? जैसा आपने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, थिएटर में बैठे हैं और बहुत एक मोटी सी लेडी है वो लेखक को बुलाती है अपनी तरफ और तब उसे रिकॉल करता है कि उन्होंने इस लेडी को कब देखा है। तो यहाँ पूछा है वेयर डिड द ऑथर मीट द लेडी सेकंड टाइम, कब मिला? द ऑथर मेट द लेडी फॉर सेकंड टाइम इन ए थिएटर 20 years later। मीन्स जब स्टोरी की शुरुआत होती है तब वो सेकंड टाइम मिल रहे होते हैं, इससे पहले वो 20 years बिफोर लंचयन पे मिले थे। तो यहाँ पूछा है कि सेकंड टाइम कब मिले, तो सेकंड टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जब हम देखते हैं कि वो थिएटर में बैठे हैं तो वो उनका सेकंड टाइम था और इससे पहले वो 20 साल पहले लंचयन पे मिले। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लंचयन? ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्टोरी के राइटर कौन है। तो विलियम समरसेट मॉम इज द ऑथर। ये जो स्पेलिंग है वो लिखा हुआ MAUGHAM, मोघम इस तरीके से है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऐसे करते हैं मॉम, विलियम समरसेट मॉम। ठीक, अगला क्वेश्चन फिफ्थ, व्हेन डिड द ऑथर फर्स्ट मीट द लेडी? ऊपर आया था सेकंड टाइम कब मिले, तो सेकंड टाइम थिएटर में मिले आफ्टर 20 ईयर। और फर्स्ट टाइम कब मिले? अब क्वेश्चन क्या है कि ऑथर लेडी से फर्स्ट टाइम कब मिला? The author first met the lady on Thursday at 12:30 with luncheon at Foyers। और पहली बार कब मिले थे वो? 20 years बिफोर मिले थे ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन 12:30 विद लंचियन एट फोयर्स, फोयर्स नाम की होटल में। थर्सडे का दिन था और 12:30, 12:30 की बात थी। और आज जब सेकंड टाइम मिल रहे हैं इससे ऑलमोस्ट 21 इयर्स बिफोर की बात है। व्हाट इज फोयर्स? अब फोयर्स क्या है? फोयर्स इज एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन पेरिस वेयर द सीनेटर्स ईट। सीनेटर मतलब जो राजनेता होते हैं बड़े बड़े। तो फोयर्स क्या है मतलब, फोयर्स नाम की जो रेस्टोरेंट है वो पेरिस की सबसे महंगी रेस्टोरेंट्स में से है और वहां पे सीनेटर जो है, फ्रेंच सीनेटर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो खाना खाने आते हैं, इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था फोयर्स। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंचियन? लंचियन का मीनिंग क्या है? जैसे हम डिक्शनरी मीनिंग अगर लंचियन का देखें, तो यदि हम डिक्शनरी मीनिंग लंचियन का देखते हैं तो एक्चुअली द वर्ड लंचियन मीन्स अ लाइट स्नैक्स। लंचियन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? लाइट स्नैक्स, बहुत हल्का फुल्का सा स्नैक्स। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? बट इन द स्टोरी इट मीन्स एन abundant एंड एक्सपेंसिव मील। abundant मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी हमें इस स्टोरी द लंचियन में तो कुछ उल्टा ही नजर आता है। लंचियन मतलब होता है लाइट स्नैक्स, लेकिन यहाँ पे तो हमें बहुत भारी मात्रा में और बहुत महंगे रेस्टोरेंट में वो महिला खाती हुई नजर आती है। तो ये एक तरह से लंचियन का जो है बिल्कुल आयरोनिकल सिचुएशन यहाँ पे इस वर्ड का भी हमें देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, हाउ वाज एस्पर्गस इन द स्टोरी? एस्पर्गस कैसे थे? देखो जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, इसका टेक्स्ट में जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एस्पर्गस किस तरीके से थे, बहुत इनॉर्मस थे, बहुत डिलीशियस थे, एपेटाइजिंग मतलब बहुत ऐसे उनको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इवन राइटर के भी मुंह में देखते ही पानी आ गया था, लेकिन बेचारा क्या करता, क्योंकि वो एस्पर्गस खाने के लिए इतना ज्यादा बजट तो उसका था ही नहीं, वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आ गया था, तो उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो होस्ट था तो लेडी गेस्ट के लिए तो मंगाना ही पड़ा। सो
क्वेश्चन इज हाउ वाज एस्पर्गस इन द स्टोरी, स्टोरी में एस्पर्गस जो है वो कैसे थे, दिखने में कैसे थे। द एस्पर्गस वाज इनोमस, इनोमस थे, बड़े थे, succulent and appetizing and it was so delicious, और ये बहुत ही डिलीशियस थे। आप सब जो हैं ये इस जो मीनिंग है सक्यूलेंट, इसका कोई डिक्शनरी में देख करके हम लाइट मीनिंग भी इसकी जगह यहाँ लिख सकते हैं। मैं शायद इसको देख नहीं पाई, नहीं तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने इसीलिए स्पेस छोड़ा था, तो आप इसको कंप्लीट करें। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द गेस्ट ऑफ ऑथर एट लंच, लंच के टाइम जो है वो गेस्ट, ऑथर के गेस्ट कौन है। द लेडी ऑफ 40 हु वाज एन एडमिरर ऑफ ऑथर्स राइटिंग वाज द गेस्ट ऑफ द ऑथर एट लंच, और एक लेडी है जो एज ऑफ 40 की है, जो लेखक के राइटिंग की एडमिरर है, वो लंचियन का गेस्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड द ऑथर लिव 20 ईयर्स अगो, सॉरी यहाँ पे भी बाय मिस्टेक जो है वो मैं इसको टी करना भूल गई, तो आप इसको पढ़ें, वेयर डिड द ऑथर लिव 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले ऑथर कहाँ रहता था जब वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, जैसा हम स्टोरी के फ्लैशबैक में देखते हैं। 20 years ago the author lived in a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery in Paris. मीन्स वो 20 साल पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था जो लैटिन क्वार्टर्स के पास में ही थे, और उसके पास ही में एक कब्रिस्तान भी था, पेरिस में वो रह रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड द ऑथर, मीन्स डिड द ऑथर, ऑथर मीन्स राइटर, इसको ब्रैकेट में कर लें आप, राइटर हैव टू रन द मंथ, मीन्स पूरा महीने के खर्चे करने के लिए लेखक के पास में कितनी इनकम थी, कितने सिक्के थे। तो देखो, द राइटर हैड टोटल 80 फ्रैंक्स टू मैनेज द रेस्ट ऑफ द मंथ, 80 फ्रैंक, 80 गोल्ड फ्रैंक ही राइटर के पास थे इस पूरे महीने को उसके कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट डिड द लेडी एशो द राइटर एट द बिगिनिंग ऑफ द लंचियन, मतलब जब लंचियन शुरू होता है तो लेडी क्या कहती है, आई ओनली प्रीफर वन थिंग एट अ वन टाइम, मीन्स मैं लंच में कुछ नहीं लेती, मैं तो बहुत एक ही चीज लंच में खाना पसंद करती हूँ। सो द लेडी गेस्ट assured the author she would never eat more than one thing for lunch, और वो शुरुआत में क्या एश्योर करती है कि वो मुश्किल से लंच में कुछ नहीं लेती, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज खाना पसंद करती है, और ये एक तरीके से उसका मोटो ही बन जाता है। वो इतना सारा कुछ खा लेती है लेकिन उसके बावजूद भी वो आखिरी में भी क्या कहती है, फॉलो माई रूल, टेक नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। तो इस तरह से ये बहुत आयरोनिकल सिचुएशन। 13 क्वेश्चन है, दे हैड द ब्लश ऑफ इनोसेंट गर्ल, मतलब यहाँ पे एक लाइन आई है, दे हैड द ब्लश ऑफ इनोसेंट गर्ल, एक इनोसेंट गर्ल का जो है वो ब्लश, मतलब जैसे एक इनोसेंट यंग गर्ल होती है और उसके गालों पे जो एक ब्लश होता है वैसा ब्लश है। ये किसके लिए आया है, ऐसी कौन सी चीज थी वहां पे। सो व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन, इनका मतलब क्या है। तो जब वो पीच, वो वेटर लास्ट में एक पीच की टोकरी, पीचेस भरे हुए हैं और उस टोकरी को लेके जब जाता है तो वो राइटर उनको पीचेस का जो है डेपिक्शन बिल्कुल इस तरह से करता है कि जैसे पीचेस ऐसे हैं जैसे एक जो इनोसेंट गर्ल होती है और उसके गालों पे जो ब्लश होता है बिल्कुल वैसे ही रेडिश लिए हुए वो पीच इतने फ्रेश और इतने ही ब्लश कर रहे थे। मीन्स दीज वर्ड्स इंडिकेट दैट the colors of the peaches is so rosy and attractive that it reminds the author the blushful cheeks of a young girl। और वो जो पीच इतने ज्यादा रोजी और इतने अट्रैक्टिव मीन्स इतने फ्रेश थे
कि उनको देख के ऑथर को क्या इमेजिनेशन आया, जैसे कि ये क्या है, ब्लशफुल चीक्स ऑफ अ यंग गर्ल है, तो इसलिए ये लाइन वहां पे आई है, दे हैड द ब्लश ऑफ इनोसेंट गर्ल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ द लंचियन, लंचियन का बिल पेमेंट करने के बाद क्या हुआ। When the bill came, he paid the amount and he had almost nothing left in his pocket. जब उसने बिल पे किया, पहले वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि अगर मेरी जेब से भी ज्यादा ये हुआ बिल तो मैं क्या करूंगा, तो बेचारा वो सोचता है कि मेरी घड़ी गिरवी रख के चला जाऊंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा। लेकिन अब क्या कि बिल तो उसका उतना ही हुआ जितना उसका पैसा था। सो when the bill came, he paid the amount and he had almost nothing left in his pocket. और बिल पे कर दिया, उसकी पॉकेट में कुछ नहीं बचा, 3 पेनी बची थी, वो भी उसने वेटर को टिप के रूप में दी। और जब उसने 3 पेनी टिप के रूप में दी, तो वो लेडी ऐसे देख रही थी उसके तरफ, जैसे कि कितना कंजूस आदमी है, नहीं? So he had whole month before him and not a penny in his pocket. और पूरा महीना उसके साथ था और उसकी पॉकेट में एक भी पेनी बची नहीं थी। And question number 15 is, what were the words of the lady friend at the end of the lunch? और लंच खत्म हो गया, लंच के आखिरी में उस लेडी फ्रेंड के क्या वर्ड्स थे, आखिरी में भी वो क्या बोलती है, देखो, द luncheon was finished, the lady left the place saying, follow my example and never eat more than one thing for luncheon। और वो क्या कहती है, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और कभी भी एक चीज से ज्यादा लंच में मत खाओ। बट इन रियलिटी द लेडी डिड द अपोजिट ऑफ हर सेइंग। लेकिन इसमें क्या, वो अपना जो बोल रही है उससे अपोजिट ही चल रहा है सारा मामला। के तो क्या रही है वो, फॉलो माई एग्जाम्पल एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन, और खुद एक के बाद एक डिश जो है वो ऑर्डर करते जा रही है। सो दिस वॉज वेरी आयरोनिकल टू दी ऑथर, और ये जो है ऑथर के लिए बहुत ज्यादा आयरोनिकल था। Question number 16. What were the expectations of the author before he invites the lady at luncheon? Or what were the expectation of the author before he invites the lady at luncheon? Luncheon पे invite करने से पहले author के क्या expectation थे? क्या expectation थे, देखो, the author had 8 gold franc for rest of the month. पूरे महीने के लिए 80 गोल्ड फ्रैंक उसके पास थे। And he expected, वो एक्सपेक्ट कर रहा था, that the luncheon would cost him about 15 francs, और शायद luncheon जो है फ्रांस में वो ज्यादा से ज्यादा 15 फ्रांक्स का होगा, 15 फ्रांक्स का होगा। सो ही वुड गो विदाउट कॉफी फॉर 2 वीक्स, और वो अगले 2 सप्ताह तक कॉफी नहीं पिएगा। एंड दस ही कुड मैनेज द रेस्ट ऑफ द मंथ, और इस तरह से वो पूरे महीने का जो है वो एडजस्टमेंट बिठा लेगा। बट आफ्टर द लंचियन ही बिकेम पेनीलेस, लेकिन उसका सारा एक्सपेक्टेशन धरा का धरा रह गया जब उसने देखा कि बिल इतना है कि उसके पूरे 80 फ्रैंक्स जो है वो वहीं के वहीं चले गए। तो दिस इज मच आयरोनिकल with the author। And this is question number 17. How did the writer get his revenge at last? At last आखिरी में लेखक का जो है वो रिवेंज कैसे पूरा हुआ? So this is the answer. When the author met her second time, जब author second time उस lady से मिलता है, कहाँ पे? वो theater में। After 20 years, he saw, उसने देखा, क्या देखा? She was very fair and with the weight of 21 stones. 21 stone means 133 kilograms, 133 किलो की जब वो हो गई आखिरी में, तब जो है वो राइटर को मतलब समझ में आया, उसको फीलिंग, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आई कि अब मेरा बदला पूरा हो गया है, भगवान ने अच्छा ही किया कि न जाने कितने ही लोगों को इस लेडी ने इसी तरीके से परेशान किया होगा, इतने ही लंचियन लिए होंगे और खूब खाया होगा खूब ज्यादा, तो इतना वेट उसका हो गया।
So in this way the writer got his revenge at last. और इस तरह से राइटर ने जो है अपना बदला एट लास्ट में पूरा किया। तो डियर स्टूडेंट, ये आज की हमारी वीडियो थर्ड है जो इस स्टोरी द लंचियन से रिगार्डिंग है, और स्टोरी के राइटर हैं विलियम समरसेट मॉम। काफी कुछ जानकारियां जो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के द्वारा हमें मिली, तो आप सब इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि जब हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस स्टोरी की हमारी जो अगली वीडियो होगी, वीडियो फोर्थ, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हैंड रिटन पीडीएफ मैंने आप सबको प्रोवाइड किया है, जिसमें पॉइंट टू द पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टोरी है। इस स्टोरी का पॉइंट टू पॉइंट डेवलपमेंट है, किस तरह से स्टोरी जो है वो आगे बढ़ी है। तो उसको एक बार मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगी। तो अगली वीडियो को मिस मत कीजिए और सब अगली वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए आपको उतना ही अच्छे तरीके से समझाएँ, उतना ही अच्छे तरीके से पढ़ाएँ, और यदि आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित ही हम इस मुहिम में कामयाब भी होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो में, आने वाली सभी वीडियो में, और फ़ायदा उठाइए। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और इम्प्रूवमेंट जो आप सुझा सकते हैं हमें, तो अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ कमी नज़र आती है तो वो भी आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन पे आप कीजिए। तो यदि हम सब साथ रहे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कर पाएँगे। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम एंड एन्जॉय योर स्टडीज़।